हाँ जी दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो साथियों, काफ़ी दिनों से एक वैकेंसी की चर्चा, हर जगह एक वैकेंसी की चर्चा हो रही है कि भाई राजस्थान में पटवार वैकेंसी है वो कब तक आ सकती है सर। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट है ना, उसमें भी ये वैकेंसी देखने को नहीं मिली थी। लास्ट टाइम पे वैकेंसी आने की संभावना थी लेकिन वैकेंसी आ नहीं पाई थी। तो दोस्तों, ये पटवार वाली वैकेंसी कब तक आपको देखने को मिलेगी, और साथ में ही जो इसका प्रोसेस रहता है ना, यानी इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इसका जो आपको सिलेबस है वो किस प्रकार से रेडी करना है, वो सारे टॉपिक्स पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, पटवार की अगर अपन राजस्व मंडल की तरफ से अगर अपन बात करते हैं, राजस्व मंडल की तरफ से वैकेंसी आएगी दोस्तों। ये पटवार में राजस्व मंडल की तरफ से वैकेंसी आएगी और संभावित इसमें पोस्टें रहेगी ना दोस्तों, वो संभावित इसमें पोस्टें रहने वाली है 4000 के आसपास। 4000 के आसपास में इसमें संभावित पद रहने वाले हैं दोस्तों। और अगर इसमें कोई फॉर्म भरने का इच्छुक है ना, तो योग्यता इंपॉर्टेंट है। आपने अगर बीए कर रखी है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, बीएससी कर रखी है तो भी फॉर्म भर सकते हो, यानी स्नातक योग्यता इसमें रहती है। स्नातक लेवल की कोई भी डिग्री आपने कर रखी है ना, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, लेकिन साथ में एक कंप्यूटर डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। जैसे अपने राजस्थान में RSC-IT का डिप्लोमा करवाते हैं ना, तो या तो RSC-IT का डिप्लोमा होना चाहिए या O लेवल का होना चाहिए, कोई भी कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए ऑथेंटिक। और अगर आपके पास में कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है ना, तो भी जब इसके फॉर्म भरे जाएंगे ना, तो उस टाइम पे ओनली फॉर इनरोलमेंट नंबर है वो मांगेंगे। तो आप जब भी RSC-IT के फॉर्म ओपन होंगे ना, तो RSC-IT का फॉर्म भर दे, जो उसके इनरोलमेंट नंबर हैं वही इसके फॉर्म भरते टाइम पे चाहिएंगे। योग्यता दोस्तों इसमें स्नातक प्लस RSC-IT, ये दोनों इसमें चाहिएगा साथियों। BA BSc आपके पास में है तो वो चलेगा, इसके साथ में RSC-IT का डिप्लोमा भी आपके पास में होना चाहिए। साथियों, अब जो आपने ये राजस्व मंडल की तरफ से जो पटवार की वैकेंसी आएगी ना, इस वैकेंसी में CET लागू होगी या नहीं होगी, इस बात को लेकर के अभी संशय बना हुआ भाई, ये क्लियर नहीं हो पाया। ये क्लियर जब ही होगा जब वैकेंसी क्लियर हो जाएगी, यानी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उस टाइम पर क्लियर होगा। लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि राजस्व मंडल की तरफ से जो पटवार की वैकेंसी आएगी ना, इसमें दोस्तों CET लागू नहीं होगा, ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन नोटिफिकेशन आएगा तब ही इसका फाइनल क्लियर है वो मालूम चल पाएगा। तो साथियों, जो बोर्ड के द्वारा है ना, आपके पटवार की वैकेंसी की एग्ज़ाम डेट है ना, वो फिक्स करी गई है। मार्च अप्रैल में इसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स करी गई है। लेकिन साथियों, ये एग्ज़ाम डेट है ना फिर से बढ़ेगी, क्योंकि वैकेंसी तो अभी तक आई नहीं है। मार्च अप्रैल में कहाँ एग्ज़ाम होना संभव है। तो ये जून जुलाई अगस्त, यानी इसके जो फॉर्म, इसकी एग्ज़ाम है ना साथियों, वो कब तक होने की संभावना रहेगी, इसकी है जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी। जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना रहेगी, क्योंकि फॉर्म है वो अगले महीने में देखने को मिल जाएंगे। या तो बजट के बाद में इसके फॉर्म ओपन हो जाएंगे, या मार्च में इसके फॉर्म है वो ओपन हो जाएंगे, यानी कि या तो फरवरी में या फिर आपके मार्च में। इन दोनों महीनों में से आपके राजस्व मंडल की जो पटवार की वैकेंसी है उसके फॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं ना, तो इसका सिलेबस क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि इसका सिलेबस क्या है, कितना लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है, कितने विस्तार से आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सिलेबस इसका विशेष तौर पे आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं ना, तो साथियों, सिलेबस आपका यहाँ पे टोटली आपको 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नंबर आपके होंगे 300, यानी एक प्रश्न आपको यहाँ पे 2 नंबर का देखने को मिलेगा। साथियों, अगर अपन बात करते हैं ना, यानी कि जीके GS और करंट अफेयर्स से 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटली आपके यहाँ पे 76 नंबर के होंगे। भाग ब की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 60 नंबर के होंगे 30 क्वेश्चन। साथियों, हिंदी या इंग्लिश, ये सब्जेक्ट है ना, या तो आपको हिंदी सेलेक्ट करना है या आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। हिंदी या इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और उसी यानी कि सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे। 22 क्वेश्चन आएंगे 44 नंबर के। और साथियों, अगर अपन यहाँ पे रीजनिंग की बात करते हैं ना, रीजनिंग और मैथ दोनों मिक्स में आती है, और 45 नंबर की यहाँ पे रीजनिंग और मैथ आती है। साथियों, जिसकी रीजनिंग और मैथ स्ट्रॉन्ग है ना,
लगभग वो पटवार में सिलेक्शन निकाल लेता। क्योंकि रीजनिंग और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हो। अगर अपन जीके जीएस की बात करें, राजस्थान कला संस्कृति भूगोल की बात करें, तो इनमें पूरे में से पूरे नंबर कोई भी नहीं ला सकता। किसी भी एक्सीलेंट से एक्सीलेंट टीचर को आप देख लो, पूरा नंबर अगर उसको भी पेपर में बिठाते हैं ना तो वो भी नहीं ला सकता। लेकिन साथियों पूरे नंबर कौन से सब्जेक्ट में लाए जा सकते हैं? पूरे नंबर सब्जेक्ट में लाए जा सकते हैं आपके रीजनिंग और मैथ में से पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। 45 नंबर का यानी कि इसमें 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 नंबर का ये रहेगा। साथियों अगर अपन कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे और ये 15 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन के आपके 300 नंबर का पेपर रहने वाला है। तो साथियों आपको भी अगर नवीनतम नोट्स चाहिए ना, राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल, इसके साथ में ही साथियों आपको राजस्थान अध्ययन की जो किताब आती है ना अपने कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की, और साथ में मिलेंगे आपको कंप्यूटर के नोट्स, यानी राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति भूगोल, कंप्यूटर प्लस राजस्थान अध्ययन की जो क्लास 6 से लेकर 10 तक की किताब आती है उसके नोट्स मिलेंगे साथियों। ओनली फॉर 49 रुपये में आपको ये नोट्स मिलेंगे। ये वाले मेरे फ़ोन पे नंबर है, आप इन नंबर पे पेमेंट करके इसी व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट आप डाल दोगे तो आपको PDF मिल जाएगी। राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति भूगोल, राजस्थान अध्ययन और कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट की कंप्लीट आपको PDF मिलेगी मात्र और 49 रुपये में। तो साथियों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।